हेलो एवरीवन, दिस इज दूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 5.1 का पार्ट 3। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 3 ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.3 5.2 मतलब कि हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम जो है वहाँ। तो 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बचे हुए 3 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो एक बार गौर से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है और फिर आगे बढ़ना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ माने जाते हैं, लेकिन अगर आप समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये इतने टफ नहीं लगेंगे। आइए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी। तो पहले मैं ये चीज़ लिख देता हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, ये हम लिख देते। ये चीज़ क्या है? इट इज़ गिवन। ये क्या है? ये गिवन पार्ट है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड सी। तो गिवन बोल के ये लिख देते। ऑल्सो द रेशियो ऑफ मेजर एंगल बी एंड सी इज 5:4। ये दूसरी कंडीशन होगी हमारी। तो गिवन में ये मैंने क्यों लिखा है, ये हमारी कंडीशन भी है, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं बी और सी को कंसिडर करूँगा, क्योंकि सेकेंड कंडीशन में देखिए बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है। तो लेट एंगल B इज इक्वल टू x एंड एंगल C इज इक्वल टू y। ओके, तो यहां पर अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूं तो कंडीशन 1 के हिसाब से देखिए, कंडीशन 1 में जो दिया हुआ है, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के रेशियोज क्या होते हैं। ट्राइंगल के तीनों अगर एंगल्स को मैं ऐड कर दूं तो कितना होता है? इट्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल सी। कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, और एंगल ए की जगह मैं बी और सी फिर से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड सी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, ये मैंने लिखा है इस ए की जगह पर, और यहाँ पर पहले से बी की जगह बी और सी की जगह सी है, इज इक्वल टू 180। ये क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये गिवन था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब b क्या है? x मैंने माना है, c को मैंने y माना है, b को x और c को y इज इक्वल टू 180। 2 टाइम x प्लस 2 टाइम y इज इक्वल टू 180। अगर मैं 2 से इसको टोटली डिवाइड कर दूँ तो इट विल बी x प्लस y इज इक्वल टू 90। दिस वुड बी माई इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, देखते क्या है। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें कंडीशन 2 यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें कह रहा है कि रेशियो ऑफ एंगल बी एंड सी, मतलब x और y का जो रेशियो है ये है 4:5। इस 5 को x के पास और y को 4 के पास भेज देंगे। इट वुड बी 5x इज इक्वल टू 4y। 4y को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिए, मैं इसको 4 बना सकता हूँ। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4। अगर मैं इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x प्लस 4 इंटू वाई हो जाएगा 4y और 9 4 हो जाएगा 360। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 में देखिए 4y आ गया। अब दोनों को सिर्फ ऐड करना है, तो बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इट इज 5x minus 4y is equal to 0 and equation number 3 is 4x plus 4y is equal to 360. We are going to subtract it। तो इस माइनस का इम्पैक्ट हर एक साइन पर पड़ेगा और वो चेंज हो जाएगी। ये गया 5 में से 4 गया तो 1x, और यहाँ पर हमारे पास 5 में से 4 गया तो 1x, ये माइनस था। और यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर 5x था, इसे हमने 4x बनाया एग्जैक्टली। एक बार फिर से देखते हैं।
यहाँ पर ये था 2x 2y इज इक्वल टू 180, ये बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और हमारे पास यहाँ पर था 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। जब हमने इसे कहा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 तो ये हो गया 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस क्यों कर रहे हैं, हमें इसे ऐड करना है, एक्सट्रीमली सॉरी, साइन अगर चेंज हो जाएगी तो ये ऐड हो जाएगा, हम इसे ऐड कर रहे हैं तो ये कटा, 5 प्लस 4 विल बी 9x इज इक्वल टू 360, देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 9, 9 4 जा 36 एंड हेंस x का वैल्यू आया 40। अब इस x के वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्या है हमारा इक्वेशन 1, इट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो x की जगह मैं 40 डाल देता हूँ, प्लस वाई इज इक्वल टू 90, देयरफॉर y इज इक्वल टू 90 माइनस 40 एंड हेंस वैल्यू ऑफ y इज 50 डिग्री। तो x और y तो आ गया, लेकिन x और y एक्चुअली है क्या, देखिए एंगल A क्या है, एंगल A इज B प्लस C, तो एंगल A विल बी x प्लस वाई, मतलब कि 50 प्लस 40 यानी कि 90 डिग्री होगा। एंगल B कितना है, x है, मतलब कि 40 डिग्री है, और एंगल C कितना है, y, मतलब कि 50 डिग्री। इस तरह से तीनों के भी एंगल्स हमें, ट्राइंगल के तीनों एंगल हमें पता चल गए। तो आगे बढ़ने से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 एक्चुअली है क्या। डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर। एक रोप है, एक रस्सी है जिसकी टोटल लेंथ है 560 सेंटीमीटर, ठीक है, इनटू 2 पार्ट, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये 2 पार्ट कुछ इस तरह से है, सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। ये तो सेकेंड वाला कंडीशन है, पर कंडीशन 1 क्या है कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो लेट द 2 पार्ट ऑफ द रोप, लेट द 2 parts of the rope are x and y। तो पहला जो कंडीशन 1 है वो बाय डिफॉल्ट ये हो जाता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 560, क्योंकि दोनों को प्लस करने पर टोटल होता है अपना 560 होता है, राइट। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। और कंडीशन 2 देखिए क्या बनता है। कंडीशन 2 भी बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ज़रा देखिए क्या है। ये बोलता है कि ट्वाइस द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 द लार्जर पार्ट, जो वहाँ पर बना था। अब इस 3 को हम यहाँ भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x इज इक्वल टू y, तो ये हो गया 6x। इस y को अगर यहाँ ले लेता हूँ तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे क्या करना है, सिंपली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है। आइए करते हैं, बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2. What is equation 1 we have? It is x plus y is equal to 560, and equation 2 we have is 6x minus y is equal to 0. We are simply adding it, तो ये y जो है भाई कट हो जाएगा, और x plus 6x will be 7x and 560 plus 0 will be 560. ओके, ये x यहाँ इसी तरह से रहेगा, 560 के नीचे 7 जाएगा, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, hence the smaller part is of 80 meters or centimeters. Okay, putting value of x in equation 1, ठीक है, putting value of x in equation 1. equation 1 है क्या, देखिए, it is x प्लस y इज इक्वल टू 560। x की जगह पर मुझे 80 डालना है, तो x की जगह पर मैं 80 लिख दूंगा, प्लस y इज इक्वल टू 560
y की जगह y रहेगा, 80 अगर उस तरफ जाएगा तो 560 minus 80. Hence the value of y is 480. Okay, therefore the two parts, the smaller part is off, therefore the smaller part is of 80 centimeter and the larger part is of 480 सेंटीमीटर. तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 9. थोड़ा सा डिफिकल्ट बट बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरह से हो जाएगा. तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं. तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट एंड दिस चैप्टर 2. दिस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन. ये क्वेश्चन शायद आपके फाइनल एग्जाम्स में आ सकता है, तो इसे गौर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट है. इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वर 60 क्वेश्चन. एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चन थे. द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स. करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलते थे एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क वुड बी सब्ट्रैक्टेड. अगर आप गलत जवाब देंगे तो 1 मार्क्स कट हो जाता हो. तो इसको कहते हैं नेगेटिव एग्जामिनेशंस, जहां पर आपके गलत के आधे मार्क कटते हो और सही के पूरे मार्क मिलते हो. यशवंत हैड अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन. यशवंत ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड ही गॉट टोटल 90 मार्क्स और उसे 90 मार्क्स मिले. देन हाउ मेनी क्वेश्चन ही गॉट रॉन्ग. तो कितने क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए. तो मैं लेट करता हूं, लेट करेक्ट attempted questions are X and incorrect attempted question are Y. Okay, then तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 60. करेक्ट इनकरेक्ट दोनों मिला के कितने हैं 60. तो हमारा जो कंडीशन 1 या केस 1 है वो कुछ इस तरह से होगा कि जितने भी सही वाले हैं और गलत वाले हैं उनको मैं ऐड कर दूं तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं 60 है. दिस इज माय इक्वेशन 1. ओके, अब कंडीशन 2 क्या है. कंडीशन 2 है कि जितने क्वेश्चन मैं सही लिखूंगा उसके मुझे 2 मार्क्स मिलेंगे और जितने मैं गलत लिखूंगा उसका 1 मार्क कट जाएगा. और यशवंत को ऐसा करने के बाद मार्क्स कितने मिले 90. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. बड़ा आसान है. देखिए अब मुझे क्या करना है, दोनों को सिर्फ ऐड करना है बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. जब मैं 1 और 2 को ऐड कर दूंगा तो देखते हैं क्या आउटकम निकलेगा. इट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90. वी आर एडिंग इट, तो ये y और y जो है ये कट जाएगा. ठीक है, x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x एंड 60 एंड 90 विल बी 150. ये x यहाँ इसी तरह से रहेगा. 150 के नीचे जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15. तो हमारा x कितना आया, सही कितना अटैम्प्ट किए उसने 50 क्वेश्चंस. यशवंत ने सही 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए. अब इसे ही अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 में डालूँ तो मुझे y पता चल जाएगा. तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x in equation 1. What is equation 1 we have? It is x plus y is equal to 60 and we are going to put x की जगह पर 50 plus y is equal to 60. Therefore y is equal to 60 minus 50 and hence the value of y is 10. So therefore Yashwant attempted 50 correct and 10 incorrect questions.
तो दोस्तों ये था एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5। इसका अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे एक बार देखिए, समझिए। अगर समझ में ना आए तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको फिर से करवाऊँगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।